बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत स्लो रही। इंडेक्स ज़िगज़ैग पोजीशन में है, लेकिन कोई बहुत थोड़ा वॉल्यूम है और इंडेक्स के अंदर बहुत थोड़ा सा मूवमेंट है। मैंने आपको इस पोजीशन में चलने का तरीका भाइयों बताया हुआ है कि जब भी मार्केट या जो भी शेयर आपने लिया हुआ है वो अपने हाई सेशन दिखाए तो वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, तो क्योंकि वो जो रेट दिखा देता है ना, इसके बाद पूरे दिन में वो रेट नहीं दिखाता। और इसके बाद फिर जब डिप आए तो वहाँ पे बाय कर ले तो वहाँ से रिकवरी मिल जाएगी और अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक दो भाइयों ने मुझसे पूछा भी कि भाई किसी दिन मार्केट तेज़ भी होती है। तो देखिए, वो गुड न्यूज़ पर डिपेंड करता है। मार्केट रोज़ाना 1000 पॉइंट नहीं होती है, उमूमन मार्केट अपनी रूटीन पर चलती है। तो जब भी ज़िगज़ैग पोजीशन में मार्केट हो ना, तो उस दिन जो शेयर भी हाई दिखा देना, बहुत कम ऐसा होता है कि वो दोबारा अपना हाई तोड़ के ऊपर है, वरना उसके नीचे ही प्ले करता है। तो अगर हाई सेशन पे वो माल दे दिया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीका है, नीचे लेके रिकवरी भी मिलेगी, आपकी क्लोजिंग भी अच्छी आएगी और आपकी पोजीशन भी बरकरार रहेगी। हम तो अब बात कर लेते हैं भाई कल के मार्केट के इंडेक्स के हवाले से। तो भाई कल की मार्केट मुझे अच्छी नज़र आती है। देखें, मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें, देखें, फिर अपनी पोजीशन देखें। और अगर मार्केट ज़िगज़ैग है तो यही पॉलिसी लेके चलें। मार्केट मंदी में है तो फिर उसके लो तोड़ने का वेट करें कि जहाँ पर लो पे ये स्टॉप लॉस लगा दी, वहाँ थोड़ी बाइंग डाल के देखें। अगर वहाँ से फिर नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर आप माल छोड़ दें और फिर डिप का वेट करें। जहाँ पर डिप लेके स्टॉप कर जाए वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करेंगे ना, तो अब बढ़ना शुरू हो जाए, थोड़ी और बाइंग डाल लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी रिकवरी मिलने का चांस मिलेगा। और अगर मार्केट तेज़ी में हो तो उसके लिए तो भाई कोई भी आइटम लेके चलेंगे तो आप लोग प्लस सेशन में रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं फूड सेक्टर सबसे पहले शेयर्स में। तो यूनिटी फूड की परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी डाउनफॉल में देखी गई। चंद पैसों का प्लस सेशन था और चंद ही पैसों का माइनस सेशन था। ऑलमोस्ट इसके अंदर देखा जाए तो बहुत स्लो मूवमेंट है, वॉल्यूम भी कम था यूनिटी फूड के अंदर। इसकी जैसे रूटीन में जितनी तेज़ी दिखाते हैं उस मुताबिक इसका वॉल्यूम भी थोड़ा स्लो देखा गया है। इसके अलावा FFL की बात की जाए तो FFL आज की मार्केट के वाले में सिर्फ 19 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसके अलावा इसने 22 रुपये 28 पैसे का हाई दिखा दिया, ऑलमोस्ट ₹1 तक का इसने गेम खिलाया है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्द 22 का हो जाएगा, 13 और 14 के रेट पे था, तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था भाइयों कि जल्द 22 पे आपको देखने को मिलेगा। और कल की मार्केट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, यूनिटी मुझे आज देखें मुश्किल एक ही दिन हाई दिखाया, बाकी स्लो चल रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडेक्स स्लो है, वॉल्यूम स्लो है, इसलिए हर शेयर उसके साथ चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है यूनिटी फूड एंड FFL ये ऐसे ऐसे करते करते एक अच्छा लेवल पकड़ेंगे। यूनिटी जल्द 50 का लेवल इंशाल्लाह पकड़ेगा और FFL यहाँ से 24 से 25 का भाव लगाता हुआ दिखता है। और कल भी इनके अंदर अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है। FFL के अंदर 80 पैसे से ₹1 तक का गेम देखा जा सकता है और यूनिटी फूड के अंदर कल की मार्केट में ₹1 से ₹1.5 तक का गेम देखा जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17-18 पैसे प्लस सेशन देखा गया और माइनस सेशन भी इतना बड़ा नहीं देखा गया है। इसके अंदर माइनस सेशन भी सिर्फ इसने 40-45 पैसे तक की मूवमेंट में दिखाया है। इसका वॉल्यूम स्लो है और ये अपना रेट भी नहीं तोड़ रहा, 45 से 46 के लेवल पे खेल रहा है। जैसे ही मार्केट में बहाली आएगी, क्योंकि आजकल इंडेक्स थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वॉल्यूम भी कम है, तो बहाली के साथ उम्मीद है कि मैपल लीफ सीमेंट 50 का भाव दोबारा लगाए और एक अच्छा लेवल टच कर सकता है आगे। अब बात करते हैं पाइनर सीमेंट की। तो पाइनर सीमेंट स्टार्टिंग में ₹1.15 तक का प्लस सेशन दिखाया और इसके बाद वहाँ से माइनस सेशन की तरफ गया। और कल रात की मार्केट में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये अच्छा रेट बनाता हुआ दिखता है, ₹1 से ₹1.25 तक की गेम दिखा सकता है। और ऑलमोस्ट पाइनर सीमेंट के अंदर इतनी गेम देखी गई। इसके बाद थोड़ा माइनस सेशन भी दिखाया, उसका तरीका ये बताया था कि ये हाई पे दे दीजिएगा, डिप पे दोबारा मिलेगा और रिकवरी करने का मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह। और बात कर लेते हैं चिराग सीमेंट की। तो भाई चिराग सीमेंट के अंदर मैंने आपको कहा था कि 2.5-3 तक का मूवमेंट दिखाना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ₹1.30-35 तक का गेम देखा गया। बाकी डिप के अंदर ये तकरीबन ₹3 तक माइनस सेशन दिखा गया है। तो अगर ये देखें, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर ये थोड़ा माइनस सेशन में खेल रहा था, ये अपने हाई के पास बंद हुआ है, तो अगर डिप के लेवल पे बाय किया जाता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रेट निकल के तो डिप का वेट करें, डिप पे इंशाल्लाह बाय करने के बाद रिकवरी मिलेगी। तो अगर वो डिप पे बाय करता तो कम से कम भी ₹1 से ₹1.5-2 तक का गोला उसको बड़े आराम से मिल सकता था।
और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं लकी सीमेंट की। तो भाइयों लकी सीमेंट के बारे में कहा था कि 8 से 10 रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है, और ऑलमोस्ट इतना इसने गेम दिखाया भी आज की मार्केट में। और कल की मार्केट के हवाले से पायनियर सीमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कल की मार्केट में पायनियर सीमेंट 2-2.5 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है, और चिराग सीमेंट कल की मार्केट के हवाले से 3-3.5 तक 4 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है। इसके अलावा लकी सीमेंट कल की मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा कि लकी सीमेंट के अंदर भी 5 से 7 रुपये तक का गेम दिखा जा सकता है, और अगर थोड़ा माइनस भी लेता तो वहाँ से रिकवरी अच्छी मिलेगी। इसके अंदर टेक्नोलॉजी में टीआरजी एंड नेटसोल अपना हाई दिखाने के बाद वहाँ से वापसी कर गया और 5 रुपये 20 पैसे माइनस बंद हुआ, लेकिन ये प्लस भी अच्छा खेल रहा था, 4-5 रुपये तक का प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से वापसी कर गया। तो इसका बेहतरीन तरीका भी यही था कि अपर लेवल पे माल छोड़ दिया जाता, क्योंकि जब भी वापसी कर रहा हो तो आप तो प्रॉफिट टेकिंग तो करें ना, कम से कम नफ़ा तो पक्का हो जाए। फिर बाइंग का देख लीजिएगा, जहाँ पर रेट है उस हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। और टीआरजी के अंदर तो 170 से लेके 160 के लेवल तक ये प्ले कर रहा है आजकल, और मुस्तकिल इसके अंदर यही रूटीन दिखी जा रही है। तो इसका तरीका यही है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडर गोले बनाता रहे, पोजीशन होल्डर जो है वो उसकी पोजीशन बरकरार रखे, जहाँ पर नीचे जाना शुरू हो जाए वहाँ छोड़ दे, डिप पे फिर ले ले, इसके बाद फिर वहाँ से देखे कि रुक जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरह रुका हुआ है ना, ये शूट भी अचानक से करेगा। तो उसकी पोजीशन का फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि आप लोग उसकी पोजीशन बरकरार रखें, जो तरीका मैंने बताया उसके साथ साथ। एंड कल की मार्केट में भी ये मुझे 3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखाता है, वो दिखता है टीआरजी, और नेटसोल के अंदर भी 2-3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है। ओजीटीसी सिर्फ 5 पैसे बंद हुआ है, इसके अलावा 94 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया है, और 30-40 रुपये का प्लस सेशन दिखाया है। ये इसी मूवमेंट के अंदर स्लो खेल रहा है, और जल्दी जैसे मुझे मार्केट में जैसे तेज़ी आएगी तो ये इंशाल्लाह 105 का लेवल तक जा सकता है। और SNGP आपको बताइए ये 45 to 50 की रेंज में खेल रहा था, 51, और इस सेशन में भी जा सकता है, लेकिन अभी टाइम है इसके अंदर। तो इसकी तरीक़ेकार यही है कि जहाँ पर भी हाई लगाए, देखिए 48-74 पैसे का हाई है, 70 पैसे पे भी माल दिया होता, 65 पैसे भी दिया होता, तो इसके अलावा 47-65 का लो लगाया, तो वहाँ 70-80 पैसे के दरमियान नीचे पूरा 1 रुपया पूरा नीचे माल मिलता है आपको। और इसके बाद रिकवरी भी 87 पैसे 47-87 पे बंद हुआ है, तो आप 10-15 पैसे प्लस ही बंद होते हैं। तो इसका ये पॉलिसी अगर अपना के चलते तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता था। और SNGP कल की मार्केट के हवाले से भी 70-80 पैसे 1 रुपये तक का मूवमेंट बना था दिखता है, क्योंकि आज भी देखें ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाई सेशन पे गया। बात कर लेते हैं स्टील सेक्टर के बारे में। तो स्टील सेक्टर के अंदर भाई मुगल स्टील के अंदर आज ऑलमोस्ट 2.25 रुपये तक की गेम दिखेगी। मैंने आपको कहा था कि 2 से 2.5 रुपये की गेम बनाता हुआ दिखता है, और इससे प्लस ही किया। INIL के बारे में कहा था कि 3-3.5 रुपये तक की मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.25 रुपये तक की गेम देखी गई, और एक अच्छा मूवमेंट था इन दोनों के अंदर। मुगल स्टील के अंदर कल भी मुझे लगता है, क्योंकि ये दोबारा नीचे आया है और अपर लेवल से आया, आज भी 101 का लो दिखाया है, तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि ये कल भी 2-2.5 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है। INIL में कहना चाहूँगा कल की मार्केट में के हवाले से कि 4-4.25 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और आगा स्टील के अंदर आज 60 पैसे तक की परफॉर्मेंस देखी गई, आपको कहा था कि 60 से 80 पैसे तक की मूवमेंट देखी जा सकती है, और कल की मार्केट के हवाले से भी इसके अंदर मुझे अच्छा मूवमेंट दिखता है। कल की मार्केट में भी ये 80 पैसे 60 पैसे तक की मूवमेंट दिखा सकता है, और मैं भी कल की मार्केट में ये 1 रुपये का लेवल भी बनाए। आज स्टील रोज़ाना की निस्बत में 30-40 पैसे का ही गेम दिखा रहा है, इससे अपर लेवल नहीं दिखा रहा, और आज भी 14 पैसे माइनस बंद हुआ है, लेकिन ये अपना थोड़ा हाई सेशन दिखा देता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर 30-40 पैसे के अंदर इसके अंदर मूवमेंट कर सकता है, और इतना ही पहले इसके अंदर देखा भी जा सकता है। अब बात करेंगे होंडा कार एंड पार्क सुजुकी। भाइयों आपसे कहा था कि ये दोनों बहुत अच्छे आइटम हैं और बहुत अच्छी रेंज में खेल रहे हैं, और आपको कहा था कि 5 से 6 रुपये तक का पार्क सुजुकी दिखा सकता है, और होंडा कार के बारे में कहा था कि 6 से 8 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखते हैं। और ऑलमोस्ट पार्क सुजुकी के अंदर भी मेरे जो कल रात के वीलॉग में बताया था वैसी ही परफॉर्मेंस रही, एंड होंडा कार की परफॉर्मेंस भी वैसी ही रही। कल की मार्केट के हवाले से भी इनके अंदर इतना ही मूवमेंट दिखता है। अगर थोड़ा सा माइनस सेशन दिखाते भी हैं तो भी रिकवरी इनके अंदर अच्छी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी 3-4 रुपये तक का गोला बना सकता है इनके अंदर। और गंधारा इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूँगा कि गंधारा इंडस्ट्री आज तकरीबन 6 रुपये 36 पैसे माइनस बंद हुआ। देखिए स्टार्टिंग में इसने 3-4 रुपये तक का प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से ये अपने डिप पे लेके गया, 300 का लो दिखाया, 301 रुपये और 27 पैसे पे क्लोजिंग आई है। तो इसका अच्छा तरीक़ेकार यही था कि जहाँ पर ये अपना अपर सेशन पे ले गया और वापसी करना शुरू हुआ तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग की जाती।
और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद वेट किया जाता है कि ये कहाँ पर आकर रुकता है, जहाँ पर आकर रुके और वहाँ से रिकवर होना शुरू हुए तो वहाँ पर फिर इसको बायबैक कर लिए तो वही पोजीशन को, तो आपको रिकवरी भी मिल जाती है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट भी, नफ़ा भी पक्का हो जाता है। इसके अलावा STL के बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि ये अचानक चलेगा, ये 67 तक चल गया है और ये आगे एक अच्छे लेवल पर जाता हुआ दिखता है। ये आज 1 रुपया खासी पैसे प्लस बंद हुआ है और उम्मीद है कल की मार्केट के हवाले से भी ₹1.5 तक का ये गेम बना सकता है। इफ़र्ट के अंदर आज थोड़ा सा माइनस सेशन देखा गया, ये ऑलमोस्ट ₹1.25 तक का माइनस सेशन दिखा गया है और थोड़ा सा डाउनफॉल है इसके अंदर। तो डिविडेंड वाले भाइयों के लिए तो इशू नहीं, क्योंकि उन्होंने डिविडेंड लेना है। तो बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के अंदर चाहे तो गोले बना सकता है। और जहाँ तक बात करेंगे वेव्स की, तो भाइयों वेव्स ने आज ऑलमोस्ट 50 पैसे तक का गेम दिखाया है और कल की मार्केट के हवाले से भी मुझे वेव्स के अंदर 70-80 पैसे तक का गेम दिखता है। तो फ्रेंड्स, कल की मार्केट के हवाले से बात हुई और आज की मार्केट के हवाले से बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। भाइयों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आज मैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, इसलिए आउटसाइड अपना वीलॉग बनाया है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।